नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी आपसे बेल फल के विषय में। तो जो बेल होता है वो एक गोल सा फल होता है और ये बाहर से थोड़ा हार्ड होता है और अंदर से सॉफ्ट और चिकना होता है, इसलिए अक्सर इसे लोग बेल पत्थर के नाम से जानते हैं, बेल पत्थर कहते हैं। और इसके अलावा भी इसके कई नाम हैं, जैसे इसको विल्व भी कहते हैं, श्रीफल भी कहते हैं, सदाफल भी कहते हैं, शैलूस भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में वुड एप्पल कहा जाता है। और बेल एक ऐसा फल है कि जो पकने पर तो काम आता ही है, लेकिन कच्ची बेल का प्रयोग भी किया जाता है। बहुत सारी बीमारियों में कच्ची बेल का प्रयोग भी किया जाता है। और बेल एक ऐसा फल है कि अगर ये पेड़ पे लगा रह जाए तो बरसात के मौसम में दोबारा से हरा हो जाता है। जो बेल नहीं तोड़ी जाती हैं और वो लटकी रह जाती हैं तो वो दोबारा से हरी हो जाती हैं, इसलिए इस फल को दिव्य फल भी कहा जाता है। देखिए, ये बेल है जिसको लोग बेल पत्थर कहते हैं, क्योंकि इसका कवर जो है बहुत हार्ड होता है। तो जब हम इसको तोड़ते हैं तो अंदर से बहुत सॉफ्ट निकलती है। तो इसको भी मैं दिखाती हूँ। देखिए, ये टूटी हुई बेल है। जब हम इसको तोड़ते हैं तो इस तरह से अंदर सॉफ्ट निकलती है। ऊपर से हार्ड होती है, लेकिन गूदा इसका बहुत सॉफ्ट और चिकना होता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है, मीठा होता है। जैसे ये बेल गोल और सुडौल है, बिल्कुल इसी तरह से जब आप इसका रोज़ाना सेवन करते हैं तो आपका शरीर भी बिल्कुल स्वस्थ और सुडौल हो जाता है और छोटी मोटी बीमारियां तो बिल्कुल पास में आती ही नहीं हैं। जैसे आजकल बेल खूब मिल रही है, आजकल बेल का मौसम है और पूरी गर्मी अगर आप बेल खाते हैं तो सिर से लेकर पाँव तक कोई बीमारी नहीं होती और ये बेल हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। सुश्रुत ने इसको स्नग्धम कहा है क्योंकि अंदर से पूरा चिकना होता है, और चरक ने इसे स्नग्धो उष्णम बताया है क्योंकि ये अंदर से चिकना होता है और इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इसको स्नग्धो उष्णम कहा है। बेल के गूदे और जो आप इसके बीज देख रहे हैं, इसके बीजों में और इसके पत्तों में उड़नशील तेल होता है। बेल मनुष्य के लिए अमृत के समान है और बेल का पंचांग पूरा का पूरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। उसके साथ जो बेल, फल, जड़, तना, इसके पत्ते, सभी चीज़ का प्रयोग मेडिसिन वैल्यू के हिसाब से बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। सभी लोग बेल की इम्पोर्टेंस को समझें कि ये शरीर के लिए कितनी ज़्यादा लाभकारी है, इसलिए इस बेल फल को हमारे पूर्वजों ने धर्म से जोड़ दिया। क्योंकि शिवरात्रि पर जब जल चढ़ाया जाता है तो उस वक्त बेल भी चढ़ाई जाती है, तो जिसकी वजह से बेल की जानकारी लोगों को मिले और लोग इसका इस्तेमाल करें, इसलिए इसको पूर्वजों ने धर्म से जोड़ा है। तो भगवान का दिया हुआ ये एक दिव्य वरदान है हमारे लिए। इसका प्रयोग हमें ज़रूर करना चाहिए। इसको अमीर गरीब सब खा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं मिलती, और बल्कि सरकारी तौर पर तो जगह जगह सड़कों पर बेल के पेड़ लगे होते हैं, वहाँ से बेल तोड़िए और इसका इस्तेमाल कीजिए। इसको जूस बना के पीजिए, इसका मुरब्बा बनाइए, इसका पाउडर बना के रखिए। किसी भी रूप में आप बेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी भी रूप में जब आप बेल का इस्तेमाल करते हैं तो हर रूप में आपको लाभ ही लाभ पहुंचाती है। और गर्मियों में जब इस बेल का शरबत बना के पिया जाता है तो वो शरबत शरीर की जलन को शांत करता है। इसका शरबत बनाने के लिए इसके गूदे को निकाल करके पानी में भिगो दिया जाता है, और उसके बाद जब गूदा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो उसको मैश करके छान लें और उसका जो छना हुआ जूस निकलता है उसको आप घूंट घूंट करके पी लें। जो लोग इस बेल के गुणों से परिचित हैं वो तो अपना पूरा इलाज शरीर की सभी बीमारियों को बेल के पंचांग से ही ठीक कर लेते हैं, और उनके अनुसार बेल कुदरत का दिया हुआ एक अस्पताल है जहाँ सभी बीमारियों का इलाज बड़ी आसानी से हो जाता है। अब जानते हैं कि कुछ खास रोगों में बेल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जैसे गर्मियों के मौसम में अक्सर लूज मोशन हो जाते हैं, दस्त लग जाते हैं, तो उस समय में बेल का गूदा निकाल करके खाना चाहिए। तो बेल का गूदा खाने से, बेल का फल का इस्तेमाल करने से दस्त बहुत जल्दी रुक जाते हैं। दिन में 2 या 3 बार अगर आप बेल फल का इस्तेमाल करते हैं
तो बहुत जल्दी दस्त रुक जाते हैं, आपको दवा खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब बेल का मौसम ना हो तो उस वक्त आप इसका ड्राई पाउडर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आप एक कटोरी दही ले लें और उसमें 1 चम्मच बेल पाउडर मिला लें और उसको चम्मच भर भर के खा लें। तो इस तरह से आप सुबह और शाम या दिन में 3 बार भी खा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको मोशन कितने ज़्यादा हो रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा मोशन है तो दिन में आप 3 बार इस्तेमाल करें, और नहीं तो सुबह और शाम 2 बार आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करके देखें, आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। जिनको कब्ज रहता है उनके लिए भी बेल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब बेल का मौसम चलता है तो उस वक्त आप बेल को पानी में भिगोएं और इसको मैश करें और इसका जूस छलनी में छान के निकाल लें और उसमें थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी काली मिर्च मिला करके इसको घूंट घूंट करके पिएं। कब्ज बहुत जल्दी समाप्त होने लग जाता है। और अगर बेल का मौसम नहीं है तो आप खाना खाने के बाद आधे गिलास पानी में 1 छोटी चम्मच बेल का पाउडर डालें और उसमें थोड़ा सा काला नमक और ज़रा सी काली मिर्च डालें और खाना खाने के बाद आप इसको रोज़ाना पिएं, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी कब्ज आपका टूटने लगा है। एसिडिटी में भी बेल बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। जब आपको पेट में जलन हो रही हो, गले में जलन हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में पकी बेल का 50 ग्राम गूदा लें और उसमें 1 गिलास पानी डाल के उसको भिगो दें। 15-20 मिनट उसे भीगे रहने दें और जब 15-20 मिनट हो जाएं उसके बाद आप उसको मैश करें, मसल दें थोड़ा सा और सूप की छलनी पर डालकर छान लें और उसमें थोड़ी मिश्री मिला दें और फिर घूंट घूंट करके पिएं। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको एसिडिटी में राहत मिलने लगी है। आप ये शरबत कुछ दिनों के लिए रोज़ाना पिएं। जब आपकी एसिडिटी ख़त्म हो जाए तो उस वक्त बंद कर दें। तो अब बात करते हैं कि संग्रहणी में बेल कैसे काम करती है। तो जिनको जीर्ण संग्रहणी है, यानी मतलब क्रॉनिक संग्रहणी है, जो बहुत पुराना रोग हो गया है, तो उनके लिए बेल बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो इसके लिए एक इतने साइज की बेल ले लें और उसे एक बार में पूरा खा लें, और अगर बेल आपके पास बड़ी है तो उसको आधा खा लें। और संग्रहणी रोग में दिन में 2 या 3 बार आप इस तरह से बेल खाएं और ऊपर से 1 गिलास दूध पिएं, तो आप देखेंगे आपका संग्रहणी रोग बहुत जल्दी ठीक होने लगा है। तो अब बात करते हैं कि जब धातु पतली पड़ जाती है तो उसमें बेल का प्रयोग कैसे करते हैं। तो कुछ लोग ज़्यादा इंटरकोर्स की तरफ ध्यान देते हैं तो उनकी धातु अक्सर पतली पड़ जाती है। तो जब धातु पतली पड़ जाए ऐसे समय में 50 ग्राम पकी बेल का गूदा लेना चाहिए और उसमें 1 बड़ी चम्मच मलाई मिक्स कर लें और तब उसको खाएं। जब आप रोज़ाना ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे धातु पुष्ट होने लगेगी और पतली धातु जो पड़ गई है वो गाढ़ा वीर्य बनने लगेगा। तो आज आप जान गए होंगे कि बेल खाने के कितने फ़ायदे हैं। तो अगर आप बेल नहीं खाते हैं तो बेल खाना शुरू कर दें, और अगर बेल खाते हैं तो रोज़ाना बेल खाएं। जब तक गर्मियों का मौसम रहे, जब तक बेल मिले, तो रोज़ाना बेल का सेवन ज़रूर करें। तो आज की जानकारी यहीं तक। मुझे उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।